हाय बच्चों, आज हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि चार्ज। चार्ज क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब हम पेंसिल को सिर पर रब करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न है उनके ऊपर दो टाइप के चार्ज आ जाते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए छोटे छोटे पार्टिकल पेंसिल पर चिपक जाते हैं। यही चार्ज अगर किसी वायर के अंदर फ्लो करते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, वायर के अंदर फ्लो होने वाले चार्ज को अपन इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a conductor per unit time। यानी फिक्स टाइम के अंदर किसी कंडक्टर के अंदर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे अपन इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एक्चुअली में करंट का मतलब फ्लो होना होता है, फ्लो करना होता है, और इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे चार्ज से। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, यानी चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट को अपन कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसके अंदर फ्लो हो रहा है चार्ज, चार्ज को अपन स्मॉल कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, एंड टाइम को स्मॉल टी से। यहां पर आई इक्वल टू हो जाएगा करंट, क्यू इक्वल टू हो जाता है चार्ज, एंड टी इक्वल टू हो जाता है टाइम। इस वायर के इस एरिया को अपन बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अगर इस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देखूं तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसको मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाय टी। इसी से अपन क्यू का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी, एंड टी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, विच इज क्यू बाय आई। यहाँ पे जो आई है इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसे अपन कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्यू चार्ज का होता है कूलाम, जिसको कैपिटल सी से, एंड टाइम का हम जानते हैं सेकंड होता है। ये एम्पियर बड़ा यूनिट होता है, तो इसके लिए अपन दो छोटे छोटे यूनिट यूज करते हैं। उसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, स्मॉल एम ए से डिनोट करते हैं, विच इज 10⁻³ एम्पियर, एंड मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, एंड माइक्रो एम्पियर विच इज 10⁻⁶ एम्पियर। अच्छा, ये जो करंट होता है इसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं अमीटर। यानी किसी सर्किट के अंदर अपने कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए अपन अमीटर यूज करते हैं। आया एम्पियर से, और मीटर अमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना 1 एम्पियर। 1 एम्पियर जानने के लिए आपको पहले करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। हम जानते हैं करंट का यूनिट होता है एम्पियर, क्यू का मतलब होता है कूलाम, टी का मतलब होता है सेकंड। क्योंकि आपको 1 एम्पियर निकालना है तो सबके आगे 1 1 1 लिख लीजिए। अब अपन डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन 1 कूलाम इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, यानी किसी कंडक्टर के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितना कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, इसे अपन बोलेंगे 1 एम्पियर। तो व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो through a conductor in 1 second, it is called 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर हो गया। एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन कि 1 कूलाम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए। नंबर ऑफ कि 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे Q है चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन। Q बताओ कितना चार्ज यूज किया अपन ने? 1 कूलाम चार्ज, तो Q की जगह लिख दूंगा 1C, 1 कूलाम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता, और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पे ये लिख लूंगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। एन की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90। डेसिमल हटाऊंगा ऊपर आ जाएगा 0, 10 डिवाइड बाय 16 माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो 10⁻19। इसका इसमें डिवाइड कीजिए, एक जीरो इधर दे दीजिए, 100 एक जीरो इधर दिया तो 19 में से एक जीरो कम हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 16, 16 का इसमें डिवाइड करने पर आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं। और कोई क्वेश्चन? एक न्यूमेरिकल ये भी आया हुआ है एग्जाम में, फॉर्मूला था अपना I इक्वल टू Q/T। एग्जाम में आया फॉर्म क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज व्हेन 0.25 एम्पियर is ampere current is pass through a conductor in 20 minutes। तो क्वेश्चन में काम की चीज क्या है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है अपने को। व्हेन 0.25 एम्पियर, एम्पियर यूनिट होता है करंट का, तो 0.25 हो गया करंट, इस पास थ्रू अ कंडक्टर इन 20 मिनट, तो टाइम गिवन है आपको 20 मिनट्स में। अब Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, I इक्वल टू होता है Q/T, तो Q की वैल्यू निकालनी है, तो T डिवाइड में हो जाएगा तो Q इक्वल टू हो जाएगा IT। I की वैल्यू 0.25 एम्पियर एंड टाइम 20 मिनट्स है, टाइम हमें सेकेंड्स में यूज करना है, तो अपन 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेसिमल हटाऊंगा, यहाँ पे दो नंबर है, दो जीरो से दो जीरो कट, 6 2 12, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 कूलम।